हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीटीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग TRE 3 BPSC TRE 3 PGT भूगोल विषय का फाइनल रोस्टर आने के बाद कट ऑफ देखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके, मैसेज करके, फ़ोन करके, ठीक है, कट ऑफ बनाने के लिए बोल रहे थे। उन लोगों के मांग पर ही यह वीडियो बनाया जा रहा है, नहीं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस वीडियो को बनाने में, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पे यह हम कट ऑफ बनाने जा रहे हैं। देखिए, कट ऑफ सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। ठीक है, इसको अंतिम परिणाम मान के आप लोग न चलें। ठीक, देखिए, कट ऑफ बताने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले TRE 3 PGT भूगोल रोस्टर 65% जो आरक्षण था, उस पर जो सीटें थी टोटल, इस कैटेगरी में कितनी सीटें थी वो हम लोग देखेंगे। देखिए, जब 65% आरक्षण पे सीटें आई थी तो कुल जनरल यानी UR में टोटल सीटें थी 116 थी। 116 में से 31 महिला की थी और बाकी जो बचता था 85 वह पुरुष की थी। ठीक है, इस इस तरह EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का टोटल 33 सीटें थी, उसमें से 3 महिला की थी और 30 पुरुष की थी। जब TRE 3 आया था, फॉर्म जो रोस्टर आया था उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही BC का टोटल 59 सीटें था तब, उसमें से 13 महिला की थी और जो बचता था टोटल 46 पुरुषों का था। ठीक है, इसी तरह EBC का भी टोटल 102 सीटें था, उनमें से 25 महिला की सीटें थी और 25 घटाने के बाद जो 77 बच गया था वो पुरुषों का था। इस तरह से SC का टोटल सीटें कितना था, 72 था। ठीक है, उनमें से 16 महिला की थी और जबकि 59 सीटें पुरुषों की थी। इस तरह से ST का केवल 3 सीटें था, वो भी केवल पुरुषों का था, महिलाओं का एक भी सीट नहीं था। ठीक है, यह जब 65% आरक्षण पर सीटें रोस्टर पर सीटें आई थी। ठीक है, अब देखिए, जब कल रात में आपका 50% आरक्षण पे रोस्टर आया तब सीटें कैसे परिवर्तित हो गई। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग। देखिए, जनरल में टोटल सीटें 142 हो गई, उनमें से 43 महिला की सीटें थी। ठीक है, अब 142 में 43 घटी तो 99 सीटें पुरुषों की हुई। ठीक है, इस तरह EWS में 31 सीटें हो गई, एक उनमें से महिला की और 30 पुरुषों की हो गई। इस तरह से BC का टोटल 74 सीटें हो गया, बढ़ के 59 से 74 हो गया, जिनमें से केवल और केवल महिला को 4 सीटें दी गई, जबकि बाकी 70 सीटें पुरुषों को दी गई। ठीक है, इस तरह से EBC का टोटल 75 सीट हो गया, उनमें से 6 महिला का जबकि 69 सीट पुरुषों का हो गया। ठीक है, इस तरह SC का भी 68 सीट टोटल हो गया, जिनमें से केवल और केवल 5 महिला का हो गया और 63 पुरुषों का हो गया। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे 3 कैटेगरी महिलाओं का एकदम सीटें घट गया, BC महिला का सीट और EBC महिला का सीट और SC महिला का सीट, जबकि लिखा हुआ है वहाँ पे रोस्टर में कि 35% आरक्षण पे यह सीटें हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए। तो भाई, 74 सीट का 35% आरक्षण में 4 सीट कैसे हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही 75 सीट टोटल में 35% आरक्षण पे महिलाओं की केवल 6 सीट कैसे हो गई, जबकि SC में 68 सीट टोटल सीट पे 35% आरक्षण पे सीटें जो दी गई महिलाओं को, तो केवल 5 सीट कैसे दी गई, यह समझ से परे है। ठीक है, यह पूरी तरीके से महिलाओं के लिए अन्याय है। ठीक, 35% आरक्षण के स्थान पे इनको 10% भी आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, इन तीनों कैटेगरियों में देखिए, इन तीनों कैटेगरी की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। ये हर विषय में हुए हैं, भूगोल में केवल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये सब महिलाएं, ठीक, अपने बात को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे रखें या, ठीक है, इस तरह से तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि जब दिया हुआ है 35% आरक्षण पे सीटें हैं तो 74 में 4 कैसे हो गई 35%। ठीक है, यहाँ पे इन सारे BC, EBC और SC महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है पूरी तरीके से, इतनी कम सीटें हो गई। देखिए, जनरल में 142 सीट टोटल, उसमें से 43 महिला का, लगभग 30% आरक्षण यहाँ पे भी दिया गया, कुछ परसेंट इनका आरक्षण भी काटा गया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी EWS का 31 था तो यहाँ पे 3 तो होना चाहिए था ना, लेकिन उसमें भी 1 है, तो मिला जुला के महिलाओं की सीटें काटी गई हैं। ठीक, इनका 35% आरक्षण का नियम फॉलो नहीं किया गया है। अब हम लोग देखते हैं TRE, यहाँ पे देखिए
BCL महिला एक अलग कैटेगरी होती है, उनका कितना है 14 सीटें हैं। ठीक, जब TRE 3 का वैकेंसी आया था तब यहाँ पे देखिए इतनी इतनी सीटें थी। देखिए यहाँ पे दो ये BC कैटेगरी में सीटें काफ़ी बढ़ गई हैं, पहले 46 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई हैं टोटल पुरुषों में, यहाँ पे 70 सीटें हो गई हैं। ठीक है, 46 पहले थी, अब 70 हो गई हैं, तो 24 सीटें पुरुषों में BC में बढ़ गई हैं। तो यह निश्चित तौर पे कटाव पे अंतर करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए SC में भी पहले 59 सीटें थी, यहाँ पे भी 4 सीटें बढ़ी हैं, और जनरल में भी पहले 85 सीटें थी, तो यहाँ पे भी 14 सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, तो 3 कैटेगरियों में पुरुष में सीटें बढ़ी हैं, एक जनरल में, एक BC में और एक SC कैटेगरी में। इन 3 कैटेगरियों में सीटें पहले की अपेक्षा बढ़ी हुई हैं, जबकि महिलाओं को 4 कैटेगरियों में सीटें घटी हुई हैं। ठीक है, तो अब इन 4 कैटेगरी में महिलाओं की सीट जो कटाप है बढ़ेगा, जबकि पुरुषों का इन 3 कैटेगरियों में कटाप थोड़ा डाउन होगा। ठीक है, अब हम लोग TRE 2 का एक बार कटाप देखते हैं। देखिए यहाँ पे TRE 2 में जो कटाप गया था, जनरल की पुरुष का 68 पे गया था, जबकि महिला का 62 पे गया था। EWS पुरुष का 61 गया था, EWS महिला का 59 गया था। SC का कटाप 51 गया था, SC फीमेल का कटाप 43 मात्र गया था। ठीक है, उस समय सीटें ठीक ठाक हर कैटेगरी में थी, इसलिए कटाप इतना कम गया था। ST में कटाप 40 गया था, पुरुष महिला दोनों का। EBC पुरुष का कटाप 58 गया था, जबकि EBC फीमेल का कटाप 52 गया था। ठीक है, इस तरह BC का कटाप 62 गया था, जबकि BC महिला का कटाप 58 गया था। तो उस समय कटाप बहुत कम गया था। ठीक है, इस बार की अपेक्षा इस बार कटाप ज़्यादा जाएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि सीटें बहुत कम है। देखिए यहाँ पे BCL जो महिला है वहाँ 55 गया था। ठीक है, जबकि BC महिला का 58 गया था, तो 3 नंबर यहाँ पे डिफरेंट है। अब हम लोग देखते हैं TRE 3 फाइनल रोस्टर आने के बाद पुरुषों का कटाव कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पे फाइनल रोस्टर आने के बाद बिहार PGT भूगोल विषय का कटाव 120 प्रश्न में कितना जा सकता है। देखिए 120 प्रश्न में एक कटाव बताया जा रहा है। देखिए एक कटाव पूरी तरीके से, ठीक है, संभावित है, यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको आप लोग अंतिम कटाव मत मानिएगा। ठीक है, आयोग का जो कटाव आएगा वही सही होगा। आप लोगों के कहने पे ये कटाव बताया जा रहा है। देखिए जनरल में, अगर पुरुष जनरल में आपके 75 प्लस क्वेश्चन है, यानी 75 या 75 से अधिक क्वेश्चन सही हैं 120 प्रश्न में, तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना पूरी तरीके से है। ठीक है, अगर आप 75 प्लस हैं, ठीक है, प्लस का मतलब 76, 77, 78 आगे हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर आप 75 तक हैं तो 90% चांस है, लेकिन अगर आप 74 तक हैं तो मुश्किल है सिलेक्शन होना। ठीक है, 120 प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 117 पे नहीं बात कर रहे हैं, 120 पे कर रहे हैं बात। ठीक है, इस तरह EWS में अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन आपका सही है तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। इसी तरीके से BC में अगर आपके 71 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं। इसी तरीके से EBC का अगर आपका 68 प्लस क्वेश्चन सही है तो भी आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। ठीक है, इस तरह SC में अगर आपके 58 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। ये जो कटाव बताया जा रहा है टोटल 120 प्रश्न के आधार पे बताया जा रहा है। ठीक है, इस तरह ST कैटेगरी में अगर आपके 55 प्लस क्वेश्चन है तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 ही सीट मात्र है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं महिलाओं का एक बार कटाव देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज महिलाओं का कटाव। देखिए महिलाओं का कटाव थोड़ा कैटेगरियों में ज़्यादा जाएगा, कारण क्या है, वहाँ पे सीटें एकदम घट गई हैं। देखिए महिला वर्ग कुल 120 प्रश्नों में अगर आप जनरल महिला हैं, अगर आपके 69 प्लस क्वेश्चन सही हैं 120 में से, तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर EWS महिला हैं, आपके 69 क्वेश्चन तक सही हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं। देखिए जनरल और EWS महिला के कटाव में कोई अंतर नहीं होगा, बस डेट ऑफ बर्थ का अंतर होगा, क्योंकि मात्र एक सीट है। इसी तरीके से अगर आप BC फीमेल हैं, अगर आपके 68 प्लस क्वेश्चन सही हैं तभी आपके सिलेक्शन होगा। यह BC फीमेल का जो कटाव जाएगा एकदम UR से मात्र एक क्वेश्चन कम जाएगा, उससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा, क्योंकि BC में केवल 5 सीटें हैं। ठीक है, इसलिए 4 सीटें हैं, 4 ही सीटें हैं, तो जनरल से मात्र एक क्वेश्चन कम यहाँ पे कटा जाएगा। अब अगर जनरल का 69 जाता है
तो बीसी का 68 जाएगा। अगर जनरल का 70 जाता है तो बीसी का फिर 69 जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मात्र कम रहेगा। ऐसे बीसीएल अगर महिला हैं तो आपके 66 प्लस क्वेश्चन अगर सही हैं, ठीक है, 120 में से अगर 66 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। इस तरह से ईबीसी महिला में अगर आपके 67 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, क्योंकि 6 ही सीट इसमें भी है। इसलिए ये भी जनरल से इसका भी कट ऑफ चाहे एक क्वेश्चन कम जाए या तो 2 क्वेश्चन, उससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब अगर जनरल का 69 जा रहा है तो इसका 67 या 68 इसका भी जा सकता है। ठीक है, बीसी कितना भी कट ऑफ इसका जा सकता है। ईबीसी और बीसी के कट ऑफ में अंतर नहीं रहेगा, और ऐसे ही जनरल और ईबीसी और बीसी के कट ऑफ में अंतर नहीं रहेगा। इस तरह एससी कैटेगरी में अगर आपके 54 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सीटें घट के पाँच सीटें हो गई हैं। ठीक है, ज़्यादा सीटें नहीं हैं। तो यह एक संभावित कट ऑफ है। अगर आपके इन नंबरों के अंतर्गत अगर आपके नंबर हैं तो थोड़ा आप रिलैक्स महसूस करिए। अगर इससे कम है तो थोड़ा भाई आपको तैयारी करने की फिर से आवश्यकता है। ठीक, यह जो कट ऑफ है मात्र 3-4 दिन में क्लियर ही हो जाएगा कि सही है या गलत है। ठीक है, आप लोग इसको अंतिम कट ऑफ नहीं मानिएगा। अब आयोग का कट ऑफ ही अंतिम होगा, एक आप लोगों के कहने पे एक संभावित कट ऑफ है। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पे मैसेज करके या फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्योग्राफी विद DK सर्च करके जुड़ सकते हैं, या तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक रहेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो वीडियो में कमेंट करें। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।